बाबा ने बता दिया ना, तुम बच्चों को कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है? अरे चंद्रमा तक पहुंचना है, ब्रह्मा तक पहुंचना है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, या उससे ऊपर जो ग्रह उपग्रह और सितारे हैं वहां तक पहुंचना है, नवग्रहों तक पहुंचना है, माने 9 धर्म पिताओं तक पहुंचना है, या उससे भी ऊंचा पहुंचना है? अभी तो तुम बेबी हो। क्या? अभी तुम क्या हो? अभी तुम बेबी बुद्धि हो। अभी तो कोई ऐसे हैं जो रेगड़ी पहन रहे हैं। छोटा बच्चा होता है ना, है वो चलता फिरता नहीं है, पालने में पड़ा रहता है, तो पहले पहले पेट के बल सरकता है, या तो घुटनों के बल चढ़ता है, तो उसको कहा रेगड़ी पहनते हो। क्या? रेगड़ी पहनते पहनते भी गिर पड़ते हैं, ऊंधा हो जाते हैं। क्या? बच्चा खड़ा होते होते, खड़ा रहते रहते फिर गिर पड़ता है। तो अभी तुम क्या हो? है अभी तुम जो सहज राजयोग की स्थिति है, उस स्थिति में क्या हो? बेबी बुद्धि हो। क्यों ऐसे बोला है? अरे बेबी बुद्धि से स्थिर बुद्धि बनेंगे या नहीं बनेंगे? है तो क्या निशानी होगी? अरे अभी अभी बता दिया था। हाँ, वो भी बात है। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। और जो पहले पहले बनेगा उसके लिए भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो बाप साकारी से आकारे, आकारी से निराकारे, नो संकल्प एट ऑल, एकदम निराकारी बिंदु रूप स्टेज, और निराकारी से फिर साकार बनेगा। जो यादगार बनी हुई है, क्या चित्रों में भी दिखाते हैं। क्या? बाप जब निराकारी बनेगा, जैसे दीपावली पर पहले कौन सा दीपक जलाते हैं? धर्मराज का दीपक जलाते हैं। जो धर्म का राजा है, सद्धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता है, वो धर्म का राजा पहले जगता है। जगता माने उसकी आत्मा रूपी दीपक पहले जगता है। इसलिए उसकी यादगार में दीपावली जब मनाते हैं तो पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं, फिर नंबर बार अवली। अवली माने कतार। थाली में दीपक रखते हैं ना, तो उन दीपकों को एक एक करके जगाते जाते हैं। पहले एक जगता है, फिर उसके बाद नंबर बार 8 जगते हैं, फिर नंबर बार 108 जगते हैं। इसलिए बोला अव्यक्त वाणी में, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर, क्या तैयार होने पर? पावरफुल ग्रुप
कौन सा ग्रुप है? हाँ, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अभी वो समय आ गया, अभी बोल दिया। ऐसे मत समझो कि 100 साल के संगम युग में से अभी तो 20 साल समय पड़ा है। क्या? अरे 20 साल तो हैं ही नहीं है। ये हजारों हजार वाट के एटम बम, हाइड्रोजन बम बनते चले जा रहे हैं, कीटाणु बम बनते चले जा रहे हैं। तो ये कब तक ठहरेंगे? हैं? क्या अपने अपने घरों की सजावट करने के लिए बनाए हैं? हैं? नहीं, बोला 20 साल तो है ही नहीं तुम बच्चों के लिए। तुम बच्चों के लिए बाबा ने नहीं बताया कितने साल है, लेकिन ये तो सहज ज्ञान है। एडवांस में आने वाले बच्चे भी जानते हैं 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो 76 से जोड़ते हैं एडवांस ज्ञान में आने वालों के लिए। तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2017-18 में पूरा हो जाता है। तो साबित होता है कि कोई आत्माएं हैं, भले थोड़ी सी हैं, जो 17-18 में नाम है 18 है। तो कितने रहेंगे? 8 तो जिंदा जरूर रहने चाहिए। जिंदा रहने चाहिए माने क्या हो? निश्चय बुद्धि विजयते। निश्चय बुद्धि की जन्म के रूप में प्रत्यक्ष होंगे है। और उसके बाद फिर 10 वर्ष और बताए, 40 से 50 वर्ष, 27-28 तक। इन 10 वर्षों में ये ईश्वरीय ब्राह्मणों का संगठन पक्का तैयार हो जाएगा। उस समय पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। राजाओं की धारणा शक्ति, राजाओं की धारणा शक्ति को कहा जाता है चैतन्य राजधानी। क्या? जो दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, वो दिल्ली क्या बन जाएगी? ज्ञान परियों का परिस्थान बन जाएगी। उस दिल्ली राजधानी में ज्ञान योग के पंखों से ऊंची उड़ान उड़ने वाली परियां उड़ती रहेंगी। परिस्थान बनाएगा धर्मराज। इसलिए बिरला मंदिर में आज भी श्लोक में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। तो जरूर पहले कब्रिस्तान रही होगी ना, है? कब्रिस्तान को क्या बनाया? परिस्थान बनाया। तो अभी हमको रेगड़ी पहनने वाला बच्चा बनकर के नहीं रहना है। क्या? कि अभी अभी याद में बैठे हैं और कोई इधर से निकला, इधर से निकला, फट से गिर पड़ती है आंख, मन बुद्धि गिर जाती है। जिस ऊंची स्टेज में ठहरना चाहिए उस ऊंची स्टेज में नहीं ठहर पाते। तो रेगड़ी पहनते पहनते गिर पड़ते हैं, ऊंधे हो जाते हैं।
ऊंधे हो जाते हैं, कोई तो सो जाते हैं। ऐसे भी होता है कि नहीं है? याद में बैठे बैठे ऐसे भी होता है ना, कोई कोई का ऊंधे हो जाते हैं, पूरे ही सो जाते हैं। बच्चा खड़ा होता है, खड़े रहते रहते फिर गिर पड़ता है। अभी तो तुम बच्चे उसी अवस्था में हो। किस अवस्था में? रेगड़ी पहनने वाले बच्चों की अवस्था में हो। कब की बात बताई? अभी मैंने 67 की बात बताई। अभी नहीं कहेंगे सब बच्चों के लिए। सब बच्चों की ऐसी हालत है क्या? नहीं, सब की ऐसी हालत नहीं है कि थोड़ा सा माया रूपी कोई रूप बन करके इधर से उधर शिरकत करे और फट से हमारी बुद्धि मन चंचल हो जाए। उसी तरफ देखते रहेंगे घंटों। याद की चेकिंग करने वाला उनको देख रहा है और वो उधर देख रहे। अभी तो तुम उसी अवस्था में हो, रेगड़ी पहनने वालों की अवस्था में। बाबा जैसे हालात देखते हैं वैसे बताते हैं, माने बाबा कोई झूठी बात नहीं बताते। अच्छा चलो आओ बच्चे, जिसको कहा जाता है गुप्त मेहनत। क्या? क्योंकि भक्ति करने वालों की मेहनत तो प्रत्यक्ष होती है। अभी भक्ति की भी शूटिंग करने वाले हैं या नहीं? और ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले भी हैं या नहीं? तो ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले जो बच्चे हैं वो फिर भी दुनिया में बहुत गुप्त हैं, कोई नहीं जानते उतना। और जो ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं, कौन है? बेसिक वाले ब्राह्मण, वो भक्ति मार्ग के जो कर्म कांड हैं, दीपावली मनाते हैं कि नहीं धूमधाम से? दशहरा धूमधाम से मनाते हैं कि नहीं? देवियों की पूजा नौ दुर्गाओं में करते हैं कि नहीं? तो भक्ति वालों की मेहनत संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। दुनिया वाले उनकी मेहनत को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अच्छा समझते हैं, उनको जानते हैं, और तुमको तो कोई जानता ही नहीं। भक्ति मार्ग वालों की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। यहाँ जाओ जाओ, कहाँ जाओ हैं? यहाँ जाओ जाओ, माला में जाओ, उसमें नहाओ। क्या? नदियों में जाओ नहाओ, इस कोठी में बैठो। पंडित क्या कहेंगे? इस कोठी में बैठो, उस कोठी में बैठो। ये भक्ति तो प्रत्यक्ष हो जाती है। भाई ये कोठी में भक्ति मार्ग में बहुत बैठा है। कौन? ब्रह्मा बाबा। और तुम्हारी क्या है? तुमने इस जन्म में भक्ति मार्ग में बहुत बैठा है क्या? तुम्हारी अभी क्या हाल है, क्या हालात है? उठो, घूमो, फिरो, याद करो। क्या करो? इसमें कोई शो करने की बात नहीं है, कुछ भी शोर शराबा नहीं करना है। चुपचाप याद में बैठना है। किसको मालूम थोड़ी ही पड़ता है
कि ये क्या पुरुषार्थ करके क्या ले रहे हैं? हमको तो पता है कि हम ये पुरुषार्थ करके हम राजाई ले रहे हैं, योग बल की राजाई ले रहे हैं। प्रैक्टिस करके चलते फिरते उठते हम कोई खास बैठने का योग जीवन में करने वाले नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले तो दुनिया में झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हम ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग में चलने वालों की शूटिंग करने वाले ज्यादा प्रत्यक्ष हो रहे हैं या हम प्रत्यक्ष हो रहे हैं? वो भक्ति मार्ग वाले ज्यादा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। कौन? बेसिक ज्ञान में चलने वाले, बच्चा बुद्धि। तुमको न कोई कोठी में बैठना है, न कोई गुफा में जाना है, कोई समझावे, उसके ऊपर खुद मेहनत करे। ज्ञान से चुकतू होता है क्या? अरे पाप कर्म ज्ञान से चुकतू होंगे, कैसे चुकतू होंगे? याद से, योग से पाप कर्म भस्म होते हैं, चुकतू होते हैं। ज्ञान से कोई चुकतू होते हैं क्या? अरे योग से तुम्हें अपने पूर्व जन्म के पापों को चुकतू करना है, हिसाब किताब चुकतू करना है योग से, याद से। तो ये जो भी पाप किए हुए हैं वो कहते हैं ना, ये कर्म भोग हैं। बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये कर्म भोग हैं। भाई ये बच्चा है, ये बड़ा शैतान है, ये भी इसका कर्म भोग है। ये बच्ची है, ये मारपीट करती है, ये सभी कर्म भोग है। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, ये भी क्या है? कर्म भोग। अभी कर्म भोग कोई ज्ञान से थोड़े ही नष्ट होंगे, है? ज्ञान से नष्ट होंगे क्या? नहीं नहीं, योग से नष्ट होंगे। योग से माना ये सभी की देह को भूल करके एक बाप को याद करता रहे। कैसे बाप को? कौन एक बाप को याद करता रहे? है? कौन एक बाप को याद करता रहे? अरे आत्माओं का भी बाप है, उसको याद करता रहे, हो सकता है? है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आत्माओं के बाप को याद करता रहे, हैं? अरे अभी 80 साल बीत गए, आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को याद करते करते। संभव हुआ या नहीं हुआ? है? तो अब संभव हो जाएगा, है? तो क्या करें? अरे याद करें या छोड़ दें? एक बाप को, आत्माओं के बाप को, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को याद करें या छोड़ दें? हाँ, हमारी जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। क्या क्या आदत पड़ी है? साकार संबंधियों को याद करने की। तो ये हो ही नहीं सकता हम बच्चों से। क्या क्या नहीं हो सकता? कि सिर्फ निराकार की याद में रहें। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे अभी बताया ना कि जन्म जन्मांतर हम साकार संबंधियों की याद की प्रैक्टिस करते रहे।
इसलिए हमको बाप सहज राजयोग सिखाते हैं। क्या? कौन सिखाते हैं? कौन सा बाप? कौन सा बाप सहज राजयोग सिखाते हैं? है? मन बुद्धि वाला बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप पहले स्वयं उस स्टेज में टिके। किस स्टेज में है? किस स्टेज में टिके? जिस स्टेज में धर्म पिताएं टिकते हैं। ये धर्म पिताएं दुनिया की बड़े बड़ी पावरफुल आत्माएं हैं या नहीं है? तो पावरफुल आत्माएं तो उस पावर को पकड़ सकती हैं, निराकारी याद में ठहर सकती हैं। लेकिन हम बच्चे सहज राजयोगी हैं या कठिन राजयोगी हैं? सहज राजयोगी। हमने सहज रास्ता पकड़ा है, हमको बाप ने सहज रास्ता बताया। मुश्किल को सहज करने वाला है कौन है? कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा मुश्किल को सहज करने वाला। 80 साल इतनी मुश्किल महसूस करते रहे, टिकना ही नहीं हो पाता। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ याद में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हमें सहज राजयोग की विधि अभी पता चल गई। ये सभी की देह को हम भूल जाएं। क्या? सभी की देह को भूल जाएं और एक को याद करें, एक बिंदु को याद करें। हैं? अरे बाबा ने ही तो बताया। तुम्हें छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? अच्छा बड़ा रूप ही सही, बड़े रूप को ही याद करो। लेकिन पहचान कर याद करो, जान कर याद करो या ऐसे ही याद करो? जान कर याद करो। ज्ञान के आधार पर बुद्धि से समझ लो 20 बार। क्या? बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे प्रूफ और प्रमाण सहित जान लो कि यही साकारी सो निराकारी बाप है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी साकारी भी हो और निराकारी भी हो, कोई भी नहीं हो सकता। ये एक का ही यादगार है, जो एक बाप भी है। क्या है? वो एक सुप्रीम बाप भी है। इस मनुष्य सृष्टि पर बाप क्या करता है? वर्षा देता है। किसको? हम बच्चों को देता है और किसी को नहीं देता है। वो कैसा बाप है? अरे वो बाप है जिसके लिए बोला। बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं सबको आकर मिलते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलते हैं। यहाँ कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं जो ब्रह्मा से मिले? कोई हो तो हाथ उठाओ। है? पूर्व जन्म में मिले कि नहीं मिले? अरे ब्रह्मा बाबा से मिले या नहीं मिले? मिले। लेकिन यहाँ तो मुरली में क्या बोला
कि सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं बाप सब से मिलते हैं, तब कहते हैं बाप से मिला। तो ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि से मिलना हुआ नहीं हुआ। तो जिस व्यक्तित्व के द्वारा सारी सृष्टि से मिलना हो, सारी सृष्टि कम से कम मन बुद्धि का मेल जरूर कर ले, मन बुद्धि से एक के साथ मिल जाए, मेल हो जाए। क्या मन माने दिल, दिल से मिला हुआ हो। क्या असली बात मिला हुआ क्या होता है? दिल से मिला हुआ असली होता है या कंधे पे चढ़ा हुआ असली मिलना होता है? दिल से मिला हुआ। तो बताया कि ये मेल होगा बाप से 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि मिलेगी और बाप से अपना वर्षा लेगी मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तब तक जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उस बाप को पहचानेंगे तब तक वो बाप यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? है वो एक आत्मा निराकार रहेगा या नहीं रहेगा? है वो किसके लिए रहता है? एक के लिए तो रहता है, लेकिन क्या आस लेकर के एक के लिए रहता है? उस परम ब्रह्म में क्या आस होती है? हाँ, अपने बच्चों की परवरिश करे, जन्म दे। तो उसके कितने बच्चे हैं? अरे वो आता है इस दुनिया में, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है महाशिवरात्रि पर। घोर अज्ञान की अंधकार की राशि सारी दुनिया में फैल जाती है। क्या बेसिक, क्या एडवांस, क्या दुनिया वाले सब अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं। तब वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है और धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता है। क्या 1 सेकंड में जनक, जन माने जन्म, का माने करने वाला। क्या इस दुनिया के मनुष्य मात्र को जन्म असली देने वाला जनक कौन हुआ? अरे सारी दुनिया को जन्म देने वाला साकार में रहते रहते सारी दुनिया को ये समझाने वाला कि तुम आत्मा हो, उसके बच्चे हो। सारी दुनिया आत्मा बनेगी तब जाकर के मिलेगी। तो जन्म देता है कि नहीं? आत्मिक रूप में देता है। भले 1 सेकंड के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे या नहीं होंगे, तब तो जाएंगे बाप के घर में। तो वो 1 सेकंड का भले पहचान हो जाए, बाप से मिले, दिलावर को दे दें, दिल से मिल जाए, तब कहेंगे बाप से मिल। तो सारी दुनिया की सारी मनुष्य आत्माओं से आकर मिलते हैं। ये नहीं कहा जानवरों से मिलते हैं। क्या किससे मिलते हैं? मनुष्य आत्मा। ओम शांति।